सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका मेज़बान एस.एम. अफज़ल। सैटरडे का हमने एक इवेंट रखा है, ठीक है कि नहीं? और सैटरडे नाइट के नाम से आपका खादिम जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। थोड़ा सा जो है ना वो देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करूँ, समझूँ, देखूँ और फिर उसके बाद जाके उसको रियलाइज़ करूँ कि सही है या गलत है। तबस्सुम रहीम इज़ वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम बहन मेरी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया जी। आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा ये जो है इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, हाँ, ताकि चीज़ें जो है वो सामने आ जाएं। हाँ हाँ, आपने इतने जो है ना वो सेंड कर दिए हैं, अब पता नहीं इसको डाइजेस्ट कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। हाँ, जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं स्पेशल, जो बहुत करीब हैं, काइंडली प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दें कि जी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, प्रॉपर प्रॉपर दाइल इज़ वाचिंग। दाइल कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हुसैन HVA, सलाम अफजल साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, बहुत मेहरबानी। आज जो बात करेंगे ना हम, वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है। आप बोलेंगे कि जी ये कोई नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, ये कोई नई चीज़ लेकर आए हैं। हम बात करेंगे आज केमिस्ट्री के ऊपर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई आवाज़ सुनने वाला है तो प्लीज़ वेरीफाई कर दे कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा जी, एक लफ्ज़ है केमिस्ट्री, कीमिया जिसको कहते हैं। और ये जो लफ्ज़ है केमिस्ट्री या कीमिया, ये ज़ाहिरन बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें ना काफ़ी सारे हमारे जो इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे जो हमारे मसाइल हैं ना, उसका हल छुपा हुआ है। और अमूमन आपने देखा होगा या सुना होगा कि जी फ़लाँ से हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती। ये बड़ा जुमला जो है ना कॉमन जुमला है, लेकिन ऐसा है नहीं। बेसिक जो है ना आपके साथ जो डिस्कशन करने का मकसद, और ये जो स्पेशल अपना हमने इवेंट रखा है जिसमें ये चीज़ें सारी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आप तक पहुँचे, तो उसके अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो थोड़ी बहुत रिसर्च है, वो आपके सामने रखें, ताकि ये चीज़ अखज़ करें आप लोग कि बेसिक केमिस्ट या केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट की शॉप कहते हैं कि जी दुआ देने वाला, यानी दवा मेडिसिन देने वाला, ठीक है ना। और केमिस्ट्री एक कीमिया होता है जिसमें चीज़ें हल होकर जो है ना वो हमारे सामने आती हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर जो केमिस्ट्री है उसका 99.9% बहुत ज़्यादा अमल दखल है, चाहे आप उसको तस्लीम करें चाहे ना करें। मेजॉरिटी में ये चीज़ हमने समझनी है और ये चीज़ हमने अखज़ करनी है कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। बज़ाहिर तो ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन अगर इसको हम उर्दू के अंदर लाते हैं तो ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आता है। कीमिया यानी कि वो चीज़ें या वो मामलात जिसको मिलाकर आप रिज़ल्ट लेते हैं। और ये जो केमिस्ट्री है इसका ताल्लुक़ जो है वो इतना गहरा है मेरी और आपकी ज़िंदगी के साथ कि हम जितना भी उसको बताना चाहें या जितना भी हम छुपाना चाहें, ये छुपता नहीं है। ये केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है। मोस्टली 80%, 60%, 70%, 90% जो है ना अफराद जिनके घर नहीं बसते, वो एक बात बोल के तो अपनी जान छुड़ाते हैं कि जी केमिस्ट्री नहीं मिलती थी जिसकी वजह से ये हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के दो अशकाल हैं। नंबर 1 ये है कि आपने केमिस्ट्री मिलानी है। ये जो आज की गुफ्तगू है, ये आज का जो प्रोग्राम है, ये थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, थोड़ा सा हटकर है, और लॉजिकल जो है ना चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें आप तक डाइवर्ट हों कि आप लोग केमिस्ट्री को समझें। केमिस्ट्री बेसिक है क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि आपको अपनी जो बॉडी पार्ट है इसके फंक्शन का इल्म है कि ये छोटी उंगली कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये वाली उंगली कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये वाली उंगली कहाँ इस्तेमाल करनी है, शहादत वाली उंगली कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये थंब जो है ये कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो एरिया है ये कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो एल्बो है ये कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये जो एरिया है आपका शोल्डर से रिलेटेड ये कहाँ इस्तेमाल करना है। मेरा ख्याल है कि 90% लोगों को इसका इल्म शायद ना हो। इसी का नाम केमिस्ट्री है।
क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मादे से बनती हैं, और हमारा भी जो जिस्म है वो एक मादे से बना है। और जब जो चीज़ें मादे से बन जाती हैं तो फिर उसको उसी तरह जब हम यूटिलाइज़ करते हैं तो वो हमें प्रॉपर रिजल्ट देती हैं। जब हम उससे हट कर कोई चीज़ करते हैं तो फिर हम उलझते हैं, फिर परेशान होते हैं, और फिर हम लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ से एंड जो है वो दी एंड करके हम लोग रिवर्स कर लेते हैं। ना हासिल रसूल कुछ भी नहीं होता, ना लेना ना देना, और फिर जनाब रजिस्टर्ड हुआ कि ये क्या है। तो लफ्ज़ केमिस्ट्री को समझिएगा। केमिस्ट्री के बहुत सारे मफहूम हैं। कहीं पर 7 शाखें बताई गई हैं, कहीं पे 5 शाखें बताई गई हैं, कहीं पे 11 शाखें बताई गई हैं, ठीक है ना। थोड़ा हटकर प्रोग्राम है, मे भी शायद आप लोग को शायद बुरा भी लगे, लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर प्रोग्राम है कि केमिस्ट्री है क्या चीज़, केमिस्ट्री का मामला क्या है, और केमिस्ट्री जो है वो कितनी कितनी आगे ज़िंदगी के अंदर चलती है, और केमिस्ट्री के पॉजिटिव असरात और नेगेटिव असरात ये कितने हम पर मुरतब होते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने समझनी है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसे चीज़ों का हल हो जाना, हमारे खाने पीने बैठने उठने सोचने तक तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ किससे है? कीमिया से, केमिस्ट्री से। अगर हमारी केमिस्ट्री सही नहीं है, हम एक पुरसाइश आसान ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकते। हम उलझेंगे, हम परेशान होंगे, हम तकलीफ़ के अंदर आएंगे, हम बेताब होंगे, हम परेशान होंगे। अब केमिस्ट्री जो है इसके कुछ फार्मूलाज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले जो है वो मैं तमाम दोस्तों का तबस्सुम नईम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और प्रॉपर दाइल, थैंक यू बच्चा, ब्रिंग दी कैमरा, अच्छा जी। और हुसैन HVA, थैंक यू वेरी मच सर। और स्क्रीन पे मुझे जो है वो वकास शेख साहब जो है वो विजिबल हो रहे हैं, थैंक यू वकास साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थोड़ा सा ये भी बताता जाऊं कि थोड़ा सा ज़रा इशू हो गया था प्रोग्राम के अंदर। ये जो ऐसे हाथ जोड़ना है, तो इसके ऊपर एक साहब थे, उन्होंने थोड़ी सी ज़रा तनकीद की थी। तो लॉजिकल अगर तनकीद होती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। बेसिक ये जो हाथ जोड़ने हैं ये उसके आगे जोड़ा जाता है, ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। बस इतनी सी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अच्छा जी, केमिस्ट्री की काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने कुछ निकाली हैं, कुछ तहरीर की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँच जाएँ, और जितना आप इसको देखें, जितना आप इसको समझें, तो आई होप कि केमिस्ट्री जब आप लफ्ज़ को समझना शुरू कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोस्टली जो है ना कुछ काइयाँ एक लफ्ज़ है, थोड़ा डिफरेंस है। होशियार एक लफ्ज़ है, कलाकार एक लफ्ज़ है। कुछ अफराद ऐसे शॉपकीपर या दुकानदार होते हैं जो केमिस्ट्री समझते हैं, किसकी? दुकानदार केमिस्ट्री समझते हैं किसकी? ज़रा इस बात पे तवज्जो चाहिए आपकी, कस्टमर की। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके साथ मामलात ऐसे होते हैं कि जी ये कस्टमर है, इसको ये चीज़ बेचनी है, इसको ये चीज़ देनी है, इसको ये चीज़ देनी है। बेसिक ये केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जब आपकी मिल जाती है तो उसके फ़वाइद जो है वो आप हासिल करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स से आपका ताल्लुक़ है, चाहे आपका हाउस वाइफ के साथ ताल्लुक़ है, चाहे आप वर्किंग वूमेन हैं, चाहे आप जो है ना साइलेंट वूमेन है, साइलेंट मैन है, ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें बेसिक्स कुछ पॉइंट चाहिए। उसका ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से है, जिसको नफ्सियात कहते हैं। नफ्सियात में जब हम लोग जाते हैं तो हमें अख़ज़ होता है कि हमारी बेटी को क्या चीज़ पसंद है, हमारी बहन उसको क्या चीज़ पसंद है, हमारी ज़ोजा उसको क्या चीज़ पसंद है, हमारा भाई उसको क्या चीज़ पसंद है, हमारे वालिदैन उसको क्या चीज़ पसंद है, हमारा मिलने वाला उसको क्या चीज़ पसंद है। बेसिक ये आप केमिस्ट्री जो है ना अभी मिला रहे हैं, अभी केमिस्ट्री मिली नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब केमिस्ट्री मिल जाएगी तो एक सक्सेसफुल लाइफ जो है ना वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। और जब एक लाइफ आपकी एक्टिवेट हो जाती है केमिस्ट्री की, तो उससे आप ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं ऐसे तरीके से, अच्छे तरीके से।
और फिर आप लाइफ के उस फेज़ के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर आपको फील होता है। 99% मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो घर के अंदर सुकून ना होना, उसकी बेसिक ये है कि केमिस्ट्री से हम लोग वाकिफ़ नहीं, ठीक है कि नहीं? चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे कंपेनियन पार्टनर हो, ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं किससे? केमिस्ट्री से। जब केमिस्ट्री आपकी एक्टिवेट हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर 3 घंटे लग गए, मुझे वहाँ पर 4 घंटे लग गए, मुझे वहाँ पर 5 घंटे लगे। बेसिक केमिस्ट्री है क्या? एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा कीमिया है जो आपकी बॉडी के अंदर होता है। आप उस बॉडी को जब एक्टिवेट करते हो, जब उसको फंक्शन के अंदर लाते हो, चाहे वो ज़ुबान के ज़रिए, चाहे वो आप ब्रेन के ज़रिए, चाहे वो आप फिज़िकल अटेम्प्ट के ज़रिए, तो उससे केमिस्ट्री जो है वो मेंटेन होती है। थोड़ी सी खुली खुली बातें भी शायद करूँ इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये सैटरडे नाइट के हवाले से हमने किया है, और इसके अंदर हम वो पोशीदा बातें जो है ना वो जाहिर करने की कोशिश करेंगे, जिससे एक गुड रिलेशन जो है वो डेवलप हो। गुड रिलेशन जो है इसका बड़ा एक अहम अमल दखल है, चाहे वो पेरेंट्स के बिटवीन औलाद का है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, चाहे वो गर्लफ्रेंड का है, बॉयफ्रेंड का है। ये तमाम चीज़ें हमने सोचनी है, देखनी है। इन तमाम चीज़ों की एक बुनियाद है, वो क्या है? किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी। ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। और जैसे जैसे आप केमिस्ट्री समझते जाएंगे, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री अखज़ करते जाएंगे, आपको रियलाइज़ होता जाएगा। मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो उन पेरेंट्स से है कि क्या आपकी केमिस्ट्री आपके बच्चों के साथ मिलती है? जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे, जैसे अभी एक ट्रांसमिशन चल रही है, मे बी कुछ टाइम के बाद जब ये हटती है तो फिर दूसरे कंट्रीज़ में सुबह उठते हैं, वो देखते हैं ये फेसबुक पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो पूरी एक चीज़ें जो है ना वो रजिस्टर्ड होकर सामने आती हैं। पहला तो मेरा मौक़िफ़ ये है तमाम अफराद से। उसके बाद उन बच्चों से मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपकी केमिस्ट्री आपके पेरेंट्स से मिलती है? ये एक सवालिया निशान है। बीइंग अ वाइफ, आपकी केमिस्ट्री आपके हस्बैंड से मिलती है। बीइंग अ हस्बैंड, आपकी केमिस्ट्री आपकी वाइफ से मिलती है। अगर इन इख्तलाफात के अंदर, इन बातों के अंदर बेयकीनी है, तो 99% इधर से नहीं, इधर से सेपरेशन समझिएगा, ठीक है कि नहीं? मजबूरी के तहत, हालात के तहत आपकी बीवी या आपका हस्बैंड अगर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक दुनियादारी है। ग्राउंड रियलिटी के अंदर जो है आपको फील अगर होता है, बेसिक केमिस्ट्री का फार्मूले को समझिएगा कि किस वक्त उसने अंगड़ाई लेनी है, किस वक्त उसने खराटे लेने हैं, किस वक्त उसने ऊँघना है, किस वक्त सोना है, कैसे वो आँख, आई कांटेक्ट, ये बेसिक सब केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं कि आई कांटेक्ट जैसे ही ऑन किया तो बीवी ने पानी ला दिया, या बीवी ने अगर आई कांटेक्ट किया कि ये बात नहीं करनी, तो हस्बैंड जो है वो साइलेंट हो गया। बेसिक दिस इज़ केमिस्ट्री। यही वो केमिस्ट्री होती है जो आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इवन जब तक आप मुंतकिल नहीं हो जाते दूसरे आलम में, आप उसके साथ 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 चलते हैं। इसको केमिस्ट्री कहते हैं, इसको हल कहते हैं, कीमिया इसको कहते हैं। आप लोग मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ बाय लिखा होता है केमिस्ट। केमिस्ट किसको कहते हैं? जो अद्वियात बेचने वाला। अद्वियात जो है, जिसको आसान फहम में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, दवाई जिसको कहते हैं। एक तो दवाई होती है ना, एक दवाई होती है, दाल वाव अलिफ छोटी हमज़ाई के साथ दवाई। केमिस्ट जो है बेसिक वो दवाई बेचता है। तो आप उसके पास क्या करने जाते हैं? एक छोटी सी बात है मेरी, आप बेसिक एक फार्मूला लेकर जाते हैं, लिखे मूसा पढ़े खुद आ। ये मफहूम है, ये भी शायद किसी को समझ आए, शायद किसी को समझ ना आए। वो एक डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख कर दे देता है जो कि मैं 99% श्योर हूँ आपके समझ में नहीं आती,
और अगर कोई आपका बहुत करीबी डॉक्टर है या आपकी कोई एनर्जी उसके साथ अच्छी है या केमिस्ट्री आपकी मिलती है, तो वो लिखने के बाद बता देता है कि जी ये फ़लाँ साहब, मलिक साहब, राना साहब, चौधरी साहब, शेख साहब, अराइन साहब, XYZ साहब कि जी ये इस पर्पज़ के लिए। या थोड़ी सी अगर आपको फ़हम है तो आप उस फ़हम को मद्देनज़र रखते हुए उस मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं कि भाई या भरा ए दस के ए दवाई किस चीज़ दी है। वो फिर आपको ब्रीफ करता है। डॉक्टर वो सेटिस्फाइड नहीं करता, डॉक्टर सिर्फ आपको एग्जामिन करता है, पल्स देखता है, ठीक है ना, वो एक इस तरह की चीज़ होती है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा है, वो लगाता है। उसके बाद वो आप कहते हैं जी हार्ट पे, फिर बैक पे, फिर कहते हैं जी खांसें, कफ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो एक नुस्खा बनाता है, कहते हैं जी जाएँ आप ले लें। लेकिन उसकी जो वेरिफिकेशन है वो कौन करता है? वो मेडिकल स्टोर, जिसको केमिस्ट कहा जाता है। सुना हुआ आपने, मैं किसी प्रॉपर किसी शॉप का नाम नहीं ले रहा, जैसे सपोज ए जनरल स्टोर एंड केमिस्ट शॉप, ठीक है ना, ये तो चीज़ आपने रजिस्टर्ड की होगी। इसी तरह ज़िंदगी के अंदर जो केमिस्ट्री है उसको जिन जिन अफराद ने समझ लिया, मैं सैल्यूट करता हूँ उन अफराद को। उन्होंने आदाब समझ लिए, उन्होंने अगराज समझ लिए, उन्होंने मकासद समझ लिए और फिर उस केमिस्ट्री को लेकर वो चलते हैं। मैं थोड़ा सा और खुलकर बात करूंगा क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा हट कर है और थोड़ा बोल्ड प्रोग्राम है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है पॉजिटिव वो आप तक डिलीवर हो। जितने भी अफराद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कभी मैं 2 करैक्टर इस वक्त डिस्कस करूंगा, उसके बाद अदर करैक्टर भी डिस्कस करूंगा। बीइंग अ हस्बैंड, जितने भी अगर मेल इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कभी वाइफ या लेडी उसकी आंखों में कुछ आपको झलक फील हुई, कोई शाइनिंग फील हुई, ये आप ज़रा इस पर सोचिएगा। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी केमिस्ट्री नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। मैं भी एक करैक्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, ये ज़रा थोड़ी लॉजिकल बात है। कभी सोते हुए अगर पाँव की जो अंगड़ाई है वो ली गई, कभी हाथों को ऐसे रब किया गया, बेसिक ये केमिस्ट्री है। तो इसकी इंडिकेशन या इसकी सिग्नल बीइंग अ हस्बैंड आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप तक पहुँची? हाँ या ना, ये आप लोगों को पता है? ऐसा नहीं है, रिसर्च की बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ। इस प्रोग्राम को जब हम बना रहे थे तो उस प्रोग्राम को बनाने से पहले कोई 5 से 6 माह जो है वो हमने टाइम स्पेंड किया उन अफराद के साथ जिनकी सोशल लाइफ, जिनकी इमोशनल लाइफ, ये सब चीज़ें हमने देखी कि क्या है क्या नहीं है ही नहीं। इसी तरह काफ़ी सारी ख़वातीन के साथ भी डिस्कशंस हुई, पूछा उनसे, हाल अहवाल मालूम किया कि जी आप बताएं केमिस्ट्री कितनी है। मेजॉरिटी में कहा जी हमारी अपनी जो है ना मासी, उसके साथ बड़ी केमिस्ट्री मिलती है। तो मैं उस पर मुस्कुराया, मैं कहा अच्छा चले ठीक है जी, आप अपनी मासी के साथ केमिस्ट्री अपनी मेंटेन रखें। क्यों मिलती है? मासी ने अपनी केमिस्ट्री आपके साथ मिला ली, आपकी हाँ में हाँ करके, आपकी जी में जी करके। आपने कहा कि बर्तन सही धो दो, उसने बर्तन सही धो दिए। आपने कहा खाना अच्छा बना दो, उसने खाना अच्छा बना दिया। आपने कहा जी पाँव में दर्द है, उसने पाँव जो है वो थोड़ा पुश कर दिए। जैसे कि ये चीज़ें सर, दिस इज आर्टिफिशियल केमिस्ट्री, दिस इज नॉट रियल केमिस्ट्री। अब डिफरेंसेस करें बिटवीन आर्टिफिशियल और रियल केमिस्ट्री के अंदर। रियल केमिस्ट्री क्या है? आप किसी जगह गए, आपका दिल ही नहीं करा उठने को, दिस इज रियल केमिस्ट्री। तशनगी एक लफ्ज़ होता है कि नहीं मैं बैठा हूँ तो बैठा रहूँगा, मैं बैठी हूँ तो बैठी रहूँगी। ये एक्चुअल एक्ट है, ये एक्चुअल निज़ाम है। किसका? केमिस्ट्री का। बेटी बेटा, अब दूसरे करैक्टर पे बात करता हूँ। कितनी देर बैठते हैं आपके साथ? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बाकी वो उस पर लगे रहते हैं।
क्या है? ये एक अफेक्शन है, एक कनेक्शन है केमिस्ट्री का। एक केमिस्ट्री है कि वो 1 घंटा 2 घंटे आपको मशगूल रखती है, आपकी औलाद की बात कर, आप नहीं रख सकते उसको। इसका मतलब क्या है? केमिस्ट्री नहीं मिल रही। केमिस्ट्री को मिलाना है, केमिस्ट्री को एक्टिवेट करना है। फिर क्या हुआ? वो अपना किशोर लता, नूरजहाँ, मेहंदी हसन, उसके सैड सॉन्ग सुन लिए, कुछ गज़ल सुन ली। क्या? केमिस्ट्री मिलाने के लिए। नूरजहाँ आपकी रिश्तेदार तो नहीं, मेहंदी हसन साहब आपके रिश्तेदार तो नहीं, रफ़ी साहब आपके रिश्तेदार तो नहीं, लता जी आपके रिश्तेदार तो नहीं, बट क्या, जो आपकी इनर केमिस्ट्री है वो मिलती है वहाँ पे। आप आधा घंटा गाने सुनते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप 2 घंटे गाने सुनते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? दिस इज़ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री है। थोड़ा और खुल के भी बात कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा एहतियात करता हूँ। एक इमेज बना होता है इंसान का, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है। मैं चाहूँगा कि तमाम बातें जो है वो आज इस सैटरडे नाइट के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँ, बताऊँ आपको इन चीज़ों को कि केमिस्ट्री जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ख़ासियत रखती है। पड़ोसी और अड़ोसी, उनके साथ कितनी केमिस्ट्री है। चाहे घर पे रहते हैं, चाहे अपार्टमेंट में रहते हैं, चाहे एक खोली में रहते हैं, चाहे एक शॉपकीपर हैं, दुकान के दाएं और बाएं होते हैं। क्या कभी मालूम है कि आज फ़लाँ दुकानदार या फ़लाँ शख्स आया, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी? पूछा आपने कभी? क्यों? केमिस्ट्री नहीं है। मैं माज़रत चाहूँगा तमाम लोगों से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगे तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 2 रोटियाँ ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन बात जो है ना वो मेरा मकसद है कि आप तक डिलीवर करूँ, आप तक पहुँचाऊँ। किसकी? केमिस्ट्री की। चाय कैसे बनती है? नेचर से रिलेटेड है ना चीज़ें। फैमिलीज़ होती हैं, फैमिलीज़। पानी की फैमिली, दूध है, दही है, मक्खन है, ये सब वाटर की फैमिली है। गौर कर लें मेरी बात को, या तो हटाएं कि नहीं अफजल भाई आप, या अफजल अंकल, या अफजल साहब, जो भी आप कहना चाहें कि नहीं ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। ये फैमिलीज़ हैं। वाटर की फैमिली होगी, ठीक है ना। कोई खरबूजा खा रहा है, कोई तरबूज खा रहा है, कोई आम खा रहा है। ये बेसिक नेचर से कनेक्टेड है। पेड़ तो आपने सुना होगा ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 पहाड़ देखे हैं। फीमेल पहाड़ भी देखा और मेल पहाड़ भी देखा। शायद आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएं, लेकिन हैरानगी कुछ नहीं है, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। जो फीमेल मैंने पहाड़ देखा, एक ग्रीनरी उसके अंदर नज़र आई। जो मेल पहाड़ देखा, ड्राइनेस थी, कलर ब्लैक था, तपिश थी, एक जलापन जिसको कहते हैं ना, बर्निंग, वो था। क्यों? अंडरस्टूड बात है। एक चीज़ सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, एक चीज़ को ग्रोथ कर रहे हैं, एक चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह मैंने मेल और फीमेल के अंदर देखा है। विदाउट केमिस्ट्री, एक होता है ख्याल रखना, एक होता है ख्याल करना, ठीक है ना। ख्याल रखना कि जी ये मेरा हस्बैंड है, ये उसकी औलाद है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसका ख्याल रखूँगी। बात को रियलाइज़ कीजिएगा। बीइंग अ हस्बैंड, यार ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनका ख्याल रखना है। तो जनाब केमिस्ट्री कहाँ गई? उस केमिस्ट्री को तो लेकर आए। वो केमिस्ट्री आपको डेवलप करती है, आपको जवान रखती है, आपको मेंटेन रखती है। और केमिस्ट्री नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर केमिस्ट्री आपको पता है ट्रांसफ़र हो जाती है। मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों से उसकी तौफीक से मिला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आर्मी के भी अफराद हैं, नेवी के भी अफराद हैं, एयरफोर्स के भी अफराद हैं,
पुलिस के भी अफराद हैं, सिविलियन भी हैं, कारोबारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, डेंटर भी हैं, पेंटर भी हैं, कारपेंटर भी हैं। कारपेंटर समझते हैं आप लोग? उनकी लकड़ी से केमिस्ट्री होती है। मैं और आप वो आरी चलाना चाहे ना, हमारी ये बाजू शल हो जाएगी, लेकिन उनकी ऐसी केमिस्ट्री है। और आरी भी अपने आप को पेश कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चलाने वाला है ये हमारे साथ जुल्म या ज़्यादती नहीं करेगा, हमें प्रॉपर एक लाइन के अंदर काटेगा। ये क्या है? ये बेसिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर। हम जितना इस केमिस्ट्री को समझते जाएंगे उतना हम कंफर्ट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, हम लोग रिलैक्स रहेंगे। क्यों रिलैक्स रहेंगे? हमें केमिस्ट्री के फार्मूले का पता चल गया। मैं बात कर रहा था फैमिली की, वाटर फैमिली, जैसे पानी से रिलेटेड है, जैसे फायर से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है, डस्ट इससे रिलेटेड है। ये सब फैमिलीज़ हैं। अब इनकी जो शाखें हैं वो अनगिनत हैं, अनगिनत जिसको कहते हैं, काउंटिंग ही नहीं उसकी। ठीक है, मैं बात कर रहा था ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र, केमिस्ट्री ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो मैं इतने सारे लोगों से जब मिलता हूँ, उसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। मैं कुछ मेल को ऐसा जानता हूँ, उस कादर मतलब की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हालात हुए, बीवी मुंतकिल हो गई, 4 बच्चियाँ 2 बच्चे, ये रियल केसेस हैं। बोला शादी कर लो, नहीं की। क्यों? केमिस्ट्री नहीं मिलती, इन बच्चों की माँ से मिलती थी। पॉइंट इज़ दिस। आप यकीन करें 62-63 साल के बाबे हो गए हैं वो, ठीक है कि नहीं। मैं कभी कभी छेड़ता हूँ, कहता हूँ शाह जी, मलिक साहब, फलाना साहब, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, शेख साहब, वो जी मुकाओ ना काम, शादी कर लो। नहीं पाई, केमिस्ट्री नहीं मिलती। वो फिर अक्स उनके अंदर देखते हैं, उसके बच्चों के अंदर देखते हैं। क्यों? दिस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन। एक ऑथर था, मैं इतना आपको पता, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा था एन एग्जाम्पल, अच्छा जी, उसने कहा था कि केमिस्ट्री इज द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन कपल। यानी अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। अफेक्शन प्यार को कहते हैं, अट्रैक्शन कशिश को कहते हैं। अगेन माजरत चाहूँगा जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना, मेरी अगर कहीं अंग्रेज़ी में 19-20 हो तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिएगा जी। ये ऑथर की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने जब इस बात को रिसर्च किया, मैंने कहा यार ये बात तो इसकी सही है, दो ही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं ना, या प्यार या कशिश। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट किस पे होता है? कशिश के ऊपर। ये केमिस्ट्री है। 99% आपने देखा होगा कि गोरे को गोरा नहीं पसंद करता, काले को गोरा, गोरे को काला। ये क्या है? ये ऑपोजिट सेक्स की बात होती है, जो कि बहुत कम लोग इसको रियलाइज़ करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो भागते हैं, ठीक है ना। पतला जो है वो मोटे को पसंद करेगा, मोटा जो है वो पतले को पसंद करेगा। क्यों? ये ऑपोजिट अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, ये बात है सारी। हम लोग भागते नहीं, नहीं भागो, नहीं ऐसा नहीं है। चीज़ यहाँ पे जो अफेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्यार की बात कर रहा हूँ, वो 60-80% लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जी, रंग गोरा होना चाहिए। वो मैं कहता होता हूँ कि जी 4-5 हज़ार रुपये लगाएं, आपका रंग गोरा हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। आजकल तो इंजेक्शन आए हैं, पता नहीं 2100 का 2200 का। हमारे एक जानने वाली हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है कि नहीं। आप यकीन करें कि वो लाइट ब्राउन कलर का आदमी जाता है या फीमेल जाती है, वो ठक इंजेक्ट लगता है, बाहर निकलती तो पहचानते नहीं कि ये क्या है। बट दिस इज़ आर्टिफिशियल केमिस्ट्री। तो अफेक्शन और अट्रैक्शन, इसको जहन के अंदर रखना कि ये है क्या चीज़, इसका कानून क्या है, इसका निज़ाम क्या है। दुनिया में जो कामयाब तरीन अफराद हैं ना,
उनके पीछे मेरी अपनी रिसर्च है, हो सकता है मैं गलत हूँ आप लोगों के साथ। सैटरडे नाइट मैंने इसीलिए रखा है, ठीक है कि नहीं। 99%, 80%, 60%, 70%, लेकिन 50 से अबव। वजह, उन्होंने केमिस्ट्री को समझकर अपनी ज़िंदगी, उन्होंने देखा मूड मिजाज, घर में मर्द आया है किस तरह टैकल करना है। टेम्परेरी तौर पे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह पैनिक होंगी या होते हैं लोग। उसके बाद केमिस्ट्री एडजस्ट हो जाती है कि हाँ ये इसका ट्यून ये करना है, इसका वॉल्यूम ये रखना है। वो बच्चियाँ, वो बच्चे कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो बुज़ुर्ग, वो बुज़ुर्गियाँ कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? केमिस्ट्री समझ रहे। पता नहीं मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रहा कि ये शायद टॉपिक मैंने चेंज किया या डिफरेंट किया, इसका मुझे नहीं पता फीडबैक क्या है होगा। लेकिन ये मुझे पता है कि मेरे जो अपने इनर था कि नहीं ये पब्लिक तक ये मैसेज मुझे पहुँचाना है, ये रहना है। अब मोस्टली थोड़ी सी और भी बात खुलकर करूँगा। परफॉर्मर समझते हैं आप? परफॉर्म करना। 60% मेल ऐसे हैं जो ये बात वही करूँगा कि तुम एक दूसरे के लिबास हो। जब परफॉर्मिंग टाइम आता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, पहली नशिस्त के अंदर उनका ग्राफ नीचे आ जाता है। इससे जो ऑपोजिट है फीमेल, वो मजाक कह लें, थ्रेट कह लें, या अपने आप की एक एनर्जी ऐसे ज़ाहिर करती हैं कि जी हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं या हस्बैंड हैं, ठीक है ना, ठोस हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। केमिस्ट्री को समझें। नेचुरल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई वीक है तो सेकंड अटैम्प्ट के अंदर भरपूर परफॉर्मेंस वो देगा। दिस इज नेचुरल सर्कमस्टांसिस। ये मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता शायद मैं अकेला ही रह जाऊंगा बोलते हुए, बाकी सब लोग भागते जा रहे हैं, हाँ, हया के साथ भी, शर्म के साथ भी। लेकिन अगर सुन रहे हैं तो अभी नहीं तो आने वाले वक्त में फ़ायदा ज़रूर हासिल करेंगे। इसी तरह कुछ जो है वो अपना मेल जो है वो शिकायत करते हैं, हमें रोका जाता है, हमें अवॉइड किया जाता है फिज़िकल रिलेशन से। क्यों? फॉल्ट चेक करें कहाँ, क्यों नहीं? केमिस्ट्री नहीं कहीं मिल रही, क्योंकि मेल और फीमेल ये मैंने या आपने तो बनाई नहीं, बनाई उसने है। और जब उसने बनाया है तो उसके साथ उसकी खसूसियात भी रखी हैं। किस टाइम पर अटैम्प्ट करना है, किस टाइम पर नहीं अटैम्प्ट करना, किस टाइम पर करीब होना है, किस टाइम पर दूर होना है। ये बड़ा एक ऑथेंटिक लॉजिकल चीज़ें हैं मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ। और जिन अफराद ने इन केमिस्ट्री को समझा, मैंने उनकी हिस्ट्री देखी लाइफ की, कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और रश्क आता है ऐसे अफराद की ज़िंदगी को देख कर। हसद की बात नहीं कर रहा हूँ, रश्क। उसने तौफीक दी, कामयाब सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सॉरी, मेल भी फीमेल भी। फिर ये जो केमिस्ट्री है ये आपको पता उम्र चोर करती जाती है। यानी अगर आपकी एज 1 है तो आपकी जो लुकिंग है वो लगती है हाफ, और अगर आपकी 2 है तो वो 1 लगती है। ये क्या है बेसिक? दिस इज केमिस्ट्री। एनर्जेटिक, इनर फीलिंग, सेटिस्फाई हर लिहाज से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं बात थोड़ी तवील कर गया, मैं उस तरफ लाना चाह रहा था आपके ऊपर। चाय जब बनाते हैं आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसके अंदर? पानी, दूध,
दूध तो उसी फैमिली का है, पत्ती ये भी उसी फैमिली की है। जब ये 3 फैमिली के अफराद एक यूनिटी पकड़ते हैं ताकत तो आएगी ना। क्यों पत्ती जो है वो ज़मीन से निकलती है, श्रीलंका या नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा जी, जहाँ से चाय की पत्तियाँ आती हैं। अगर मैं पिंटी में होता तो ननकारी बाज़ार में किसी को फ़ोन करके बोलता कि जी आप बताएं कि कहाँ से आती है। बात को ज़रा रियलाइज़ कीजिएगा, समझिएगा, केमिस्ट्री की बात हो रही है। अब जब तीनों चीज़ें हल होती हैं तो उसका टेस्ट क्या आता है, ब्रेन खुल जाता है। 12 तबक आम आदमी में होते हैं, 14 तबक थोड़ा सा ओवर थिंकर जो होता है ना, ज़्यादा सोचने वाला, उसके 14 तबक होते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे 12 तबक हैं। मैं नहीं कभी कहता जी मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जो ओवर थिंकर होते हैं, एक बात के पीछे ही पड़ जाना, वो 14 तबक उनके रोशन हो जाते हैं। क्या चीज़ पीने के बाद? चाय पीने के बाद। वजह, चाय के साथ केमिस्ट्री मिलती है। कुछ हमारे दोस्त हैं जो अल्कोहल से भी रिलेटेड हैं। फिफ्टी 50% की केमिस्ट्री मिलती है, 50% की नहीं मिलती। जो 50% हैं उनको मैंने देखा है कि वो उस स्टेज पे जाके गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं। और ऐसे भी मैंने देखा है 50%, ठीक है ना, जब एक पैमाना 0.1 0.2 0.3 उसके बाद होश ही नहीं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ बाहर निकल, क्योंकि केमिस्ट्री नहीं है। खरबूजा ले लें, तरबूज ले लें, रोटी ले लें, चावल ले लें। थोड़ा लिस्ट तो बनाइएगा कभी फुर्सत हो आपकी, किसके साथ केमिस्ट्री मिलती है, किसके साथ नहीं मिलती। पता चले जनाब आप जो है ना वो लंगड़ा आम खा रहे हैं, बाद में वो एसिडिटी कर दे तो परेशान हो गए, यार मैं तो आम ही खाया सी। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और पता चले रटोल आम, अनबर रटोल जिसको कहते हैं, वो खाया, तो पता चला जनाब ये तो 3 किलो ही खा गया आप। क्यों? केमिस्ट्री की बात है। तो जिन अफराद को ये चीज़ अखज़ हुई, जिन अफराद को ये चीज़ समझ आई केमिस्ट्री की, उन्होंने भरपूर कामयाब ज़िंदगी गुजारी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। कुछ अफराद हैं उनको कफ होती है स्मोकिंग करने से। क्यों? केमिस्ट्री नहीं है। मैं अपनी ज़ाती बात आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर 2 से 3 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठ जाऊँ, मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती कंप्यूटर से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइज़ मेरी ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं या हेडिक होना शुरू हो जाती है। मैं कह नहीं भाई दूर ही रहो ये चीज़ से। केमिस्ट्री एक ख़ास अनासिर वाली चीज़ है। मैंने बड़ी खुल के बात की है आप लोगों को, बच्चे भी बैठे होंगे, बच्चियाँ भी बैठी होंगी, लेकिन ये बात करना ज़रूरी था, ये समझाना ज़रूरी था। ये हम लोग नहीं बताएंगे तो कोई खलाई मखलूक तो आने से रही कि वो आके बताए मुझे या आपको। जो रिसर्च है वो हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जितना हम समझाते जाएंगे उतना जो है ये चीज़ें पॉजिटिव होती रहेंगी। इसी तरह रिश्तों की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री कितनी मिलती है? वो बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बहनें होती हैं, सगी बहनें, उनके साथ ऐसी केमिस्ट्री मिलती है, सारा अपनी फ़ोटो स्टेट जो है ना डिलीवर कर दी जाती है। कुछ ऐसी खोचल बहनें होती हैं, नहीं नहीं इन ना दसना है तो पर्दा रखना। क्यों? केमिस्ट्री नहीं मिलती। एक ही माँ बाप की औलाद है, केमिस्ट्री नहीं मिलती। कोई भाई ऐसे होते हैं वो सैमी बहन लगते हैं, सारी गल्लां भरा ना कर ली। क्यों? केमिस्ट्री की बात। कोई भाई ऐसे होते हैं, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल हवा ही ना लगन टना के पता चले। क्यों? केमिस्ट्री की बात है। एक ही खून है, एक ही माँ बाप की औलाद है, बेसिक ये केमिस्ट्री है। आप ये देखें कि एक न्यूट्रल मैन और वूमेन, वो आपके साथ अपने तमाम दिल का हाल बयान करके चला जाता है या चली जाती है। वाई? बिकॉज केमिस्ट्री की बात है। और आप बड़े अच्छे तरीके से लिस्टर हैं उसके लिए। अपने बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, उस मासी की, उस आए की, उस कस्टमर की बात पूरी तवज्जो से सुनेंगे। भजन है होया, बाजी है होया, फलाना है होया। वजह? केमिस्ट्री। तो ये छोटा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, हम स्कूल में पढ़ते होते थे केमिस्ट्री।
लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो हमने कहा कि नहीं यार, ज़िंदगी का तो दारोमदार ही केमिस्ट्री के ऊपर है। जब तक केमिस्ट्री एनर्जेटिक नहीं है गाड़ी नहीं चलती। इसी तरह सवारी ले लें, ठीक है ना, 0 मीटर गाड़ियाँ लेते हैं लोग, कितने की लीजिए, 5 मिलियन की, 6 मिलियन की, 10 मिलियन की, 12 मिलियन की, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और दे। क्या महीने बाद बेच दी, वजह बस जी नज़र लग गई। नज़र नहीं लगी, ना आपने गाड़ी को एक्सेप्ट किया ना गाड़ी ने आपको एक्सेप्ट किया, आपकी गाड़ी की केमिस्ट्री नहीं मिली। ये सिलसिला सर, कोई बहुत प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला अगर इस वक्त सुन रहा है तो टाइम प्लीज़ मुझे बता दे, क्योंकि घड़ी जो है ना वो मैं उतार कर आया हूँ। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं, इसमें घड़ी का होना जो है ना वो फिर आपको एरर का बाइस बनता है। ये भी केमिस्ट्री की बात है कि मैं अगर आपके साथ 10 मिनट हूँ, 20 मिनट हूँ, 30 मिनट हूँ, केमिस्ट्री मिलती होगी मेरी आपकी, और आपकी भी मेरे साथ मिलती होगी। ये सिलसिला है। अच्छा जी, जो अफराद बात करना चाहते हैं उसको भी लाते हैं हम, टॉपिक को फिर आगे भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अच्छा जी, तबस्सुम रहीम क्लियर आ रहा है, थैंक यू वेरी मच जी। अनजलना वज़ीर जी आ रहा है, बहुत शुक्रिया। नवाजिश अनजलना हीलर, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, जी जी आवाज़ आ रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हुसैन एच वी, आवाज़ इज़ ओके, थैंक यू वेरी मच। नासिर महमूद, सलाम भाई, प्लीज़ कॉल मी टुमारो मॉर्निंग, ओके डन नासिर, थैंक यू जी। महमुबीन, अस्सलाम वालेकुम अंकल, बच्चे कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। वकास शेख इज़ वाचिंग, वकास शेख थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर खाकसार के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। वकास शेख, फूल आपने भेजा कबूल हो गया है जी। हम इल्म GHMM इल्म नहीं, अच्छा जी। हुसैन HVA, अफजल साहब बेहतरीन सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं। हुसैन HVA, थैंक यू वेरी मच। आरिफ इकबाल, आरिफ इज़ वाचिंग, थैंक यू वेरी मच जी। वकार शेख, ज़बर 10, अच्छा ज़बर 10 नंबर दे दिए सर, बड़ी मेहरबानी, 10 नंबर आपने दे दिए। शेख मोहम्मद खालिद इज़ वाचिंग, थैंक यू शेख मोहम्मद खालिद साहब। अंजलना वज़ीर, अफजल भाई हम सुन रहे हैं, ठीक है जी, सुनते रहें। अंजलना वज़ीर 40 मिनट्स, थैंक यू वेरी मच अंजलना वज़ीर। अच्छा जी, 11:28, वकास शेख 11:30, अच्छा जी, बहुत नवाजिश आप सब लोगों का, अपना टाइम आप लोगों ने निकाला और मेरे साथ जो है ना बातचीत कर रहे हैं। कोई अफराद इस टॉपिक पे बात करना चाहें, कॉल पर आना चाहें, तो मुझे बताएं कि जी किस तरह मैं आपको जो है वो फेसबुक के अंदर कॉल पे ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी प्लीज़ कुछ केमिस्ट्री का बताएं, मैं समझूं, ताकि मैं कहीं मेरी लाइफ के अंदर अगर एरर आ रहा है तो मैं उसको सेटल कर सकूं जी। अच्छा जी, तो बात कर रहा था एक अंग्रेज़ी ऑथर की, तो उसने बड़ा प्यारा जुमला बोला कि एज एग्जाम्पल केमिस्ट्री इज़ द फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, यानी प्यार और कशिश। अब ये दो चीज़ें बड़ी खुली अगर पूछूंगा तो आप लोग माइंड कर जाएंगे, ठीक है कि नहीं। आप ये बताएं, आप के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, माशाल्लाह ज़्यादा बच्चे हैं, कशिश किस बच्चे के अंदर है? बड़ा ट्रू सवाल पूछ रहा हूँ, शायद आप लोगों को बुरा लग जाए, ठीक है ना, सच्ची सच्ची बात बताइएगा। हाँ, और प्यार किस बच्चे के साथ है? कशिश अलग सब्जेक्ट है, प्यार अलग सब्जेक्ट है। ये जब दो पावर्स इकट्ठी होती हैं देन केमिस्ट्री जो है वो मेंटेन होती है। बताना है आपने, मुझे ना बताएं, अपने अंदर बताएं। मैं को अल्लाह माफ़ करे कोई वो नहीं लगाऊं कि जी मैं आपकी कोई ज़ाती ज़िंदगी के अंदर घुसूँ। मैं तो एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। अब होता क्या है नेक्स्ट लेवल, ये जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर ख़त्म नहीं होगा। जितना आज डिलीवर कर सका उतना आज डिलीवर करूँगा, क्योंकि इसके अंदर अब कई सवालात जो है ना वो सामने आएंगे, कई चीज़ें ऐसी सामने आएंगी। ये जो आप लोग बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहे हैं, ये तो वो हैं जो मेरे साथ मोहब्बत रखते हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कुछ ऐसे अफराद हैं जो मेरे साइलेंट व्यूवर हैं, वो बड़ी खामोशी से मैसेज भेज देते हैं, बड़ी खामोशी से जो है ना वो मैसेज सेंड कर देते हैं कि जी आप प्लीज़ हमें बताएं कि क्या है।
सेट जो हमने पीछे लगाया है सैटरडे नाइट के हवाले से, ये अच्छा लगा बुरा लगा, इसके लिए भी आप जो भी आप बेहतर अपनी राय है वो हमें बताएं, हम इसको चेंज करना चाहें। और रात का एक हमने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखा है कि रात का टाइम है और लाइट्स चल रही हैं और लाइट्स के अंदर कुछ चीज़ डिस्कस हो रही है, कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा, तो ये तमाम चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं। अच्छा जी, अब केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री जिसकी नहीं मिलती होती तो उसके हाथ से जो जहर है ना, इस जुमले पे दोबारा ज़रा गौर करें, अगर किसी की केमिस्ट्री किसी के साथ नहीं मिलती तो अगर उसके हाथ से जहर जो है वो पुरअसर होगा, और अगर किसी की किसी के साथ केमिस्ट्री मिलती है, थोड़ा नमक फिर भी कोई इशू नहीं, ज़्यादा चीनी डाल दी फिर भी कोई इशू नहीं, ये केमिस्ट्री है। इसके आगे कुछ शाख जिसको कहते हैं, अशखास कहते हैं ना, एक अशखास होता है मजमुआ, शख्स का नहीं, शाखें, लाइंस से ना होता है, 4 शाखें 6 शाखें 8 शाखें। तो केमिस्ट्री की जो शाखें हैं वो 47 ईयर्स का अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ उसकी तौफीक से। तो शाखें जो है वो थोड़ी सी मुझे पता चली, थोड़ी सी शायद अभी नहीं पता चली, फ्यूचर में शायद पता चली। कहते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है समझ मत आती जाती है। तो अभी तक जो पता चली हैं वो 11 या 12 शाखें हैं केमिस्ट्री की, जो उसकी तौफीक से, बुज़ुर्गों के सदक़े तुफ़ैल से मुझे मिली, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। अगेन मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, ये प्रोग्राम कोई रूहानियत से रिलेटेड नहीं, कोई रिलीजियस इसका वो कॉन्सेप्ट नहीं, ये हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, रिसर्च शेयर कर रहे हैं। हो सकता है 99% हम गलत हों, और मे भी ये भी हो सकता है कि आप लोग हमें 60-70% नंबर दे दें कि जी ये बात आपकी सही है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बात जो भी करेंगे वो बग़ैर किसी रेफरेंस या बग़ैर किसी ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन के वो नहीं करेंगे, लॉजिकल जो है ना बात वो कोशिश करेंगे करने की। तो ये जो कशिश और प्यार की बात है इसको आपने रियलाइज़ करना है, ठीक है कि नहीं। अब आप आ जाएं इसका जो इसी के अंदर जो बातचीत है, लेवल की बात होती है। केमिस्ट्री बेसिक 10% से स्टार्ट होती है। 10% क्या है? आइज़ का ताल्लुक है, आई कांटेक्ट जिसको कहते हैं। कोई अंग्रेज़ अगर बैठा हुआ तो बता देगी जी कांटेक्ट सही वर्ड मैंने इस्तेमाल किया या गलत किया। राब्ता जिसको कहते हैं, आँखों का राब्ता। 20% पे जब आता है तो फिर बोलना और लिसनिंग, सुनाई देना, बोलना, बोल जो मैं कह रहा हूँ, ये 20% का लेवल। 30% लेवल जो है वो एक अगली स्टेज पे जाता है। उस अगली स्टेज का नाम क्या है? उसमें अटेंशन होती है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, फॉर्म्स की बात हो रही है। बेटी है तो हाथ रखेंगे सर पे, बहन है तो उसको हक करेंगे या सर पे हाथ रखेंगे। अब इसका जो अगला लेवल है लाइफ पार्टनर है, सेकंड स्टेप पर आप जाते हैं। माँ बाप हैं, पाँव छुएंगे या अदब के साथ आप झुकेंगे, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा अगर आप लोगों की इजाज़त हो। इजाज़त है ना जी? बिस्मिल्लाह। इस प्रोग्राम का जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हम बात कर रहे थे उसकी
लेवल की केमिस्ट्री का 10%, 20, 30 पे आप लम्ब्स को टच करते हैं। और जिस दिन आपको इसका आइडिया हो गया उंगली पकड़ने का मकसद क्या है, थंब को पकड़ने का मकसद क्या है, किसी को हक करने का, किसी से मुराद जो केमिस्ट्री साथ चलते, किसी को हक करने का मकसद क्या है, तो ये चीज़ें खुलती जाएंगी आहिस्ते आहिस्ते। इसमें एज का कोई अमल दखल नहीं है केमिस्ट्री में। अगर आपकी एज 70 साल है और आपकी पोती या पोता नवासी या नवासा, ठीक है ना, उसको अगर आप हक कर रहे हैं या किस कर रहे हैं, दिस इज़ केमिस्ट्री। और वो आगे से बच्चा या बच्ची, पोती या पोता, दोती या दोता, रिफ्लेक्सिस उसकी जो है वो पॉजिटिव है, हटा नहीं रहा है या मना नहीं कर रहा, बेसिक वो यही चाह रहा था या चाह रही थी, इसको केमिस्ट्री कहते हैं। सेंसेस को पॉजिटिव रखना है मेरी गुफ्तगू के अंदर, गलत ट्रैक पे नहीं जाना है, ट्रैक अपना दुरुस्त रखना है। उस दुरुस्त ट्रैक के अंदर ही जो है ना वो एनर्जी मिलेगी। KHI ज़र और पाइटू रैम, पता नहीं कौन है। अच्छा जी, KHI ज़र मैं नहीं जानता। अच्छा जी, तो इस चीज़ को ज़रा देखना है, इस चीज़ को ज़रा समझना है। अब जब हम इसका अगला लेवल आता है 40% का, वो क्या होता है, ये जो आपकी ये वाला हिस्सा जो है ना, ये ग्रिप जिसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं, बच्चा हो, बच्ची हो, लाइफ पार्टनर हो, जब ग्रिप आप करते हैं ना, केमिस्ट्री आपकी बूस्ट करती है। फिर इसके और भी जो है ना वो डिस्कशंस है, चार्जिंग करना, चार्ज करना सामने वाले को, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर है। दूसरे के लिए ऑपोजिट, मेल और फीमेल, उसको एनर्जी कितना देना, उसको उसके साथ उसकी केमिस्ट्री के मुताबिक चलना, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इसी तरह आपका रूम है, उसकी केमिस्ट्री आपके साथ कितनी मिलती है, दिल लगता है कमरे में या भाग जाते हैं, बेड के एक हिस्से में दिल लगता है, ये पूरे बेड पे ही आप सो जाते हैं, कभी करवट इधर लेते हैं, कभी करवट इधर लेते हैं। सोचना है आपने, समझना है आपने। तो ये तमाम चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, केमिस्ट्री से। आपकी फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री की एंट्रेंस, आपका ऑफिस जहाँ बैठते हैं, केमिस्ट्री है। नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ बैठे हुए, थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं, कर ली। अब हाँ, अब शांति फील हो रही है, क्यों, केमिस्ट्री मिल गई है उस जगह से। फिर उसी हालत में 4 साल गुजार देते हैं, 5 साल गुजार देते हैं, 10 साल गुजार देते हैं। ज़िंदगी में कुछ अफराद ऐसे भी आएंगे जो केमिस्ट्री को तो समझने वाले हैं लेकिन केमिस्ट्री मिलाने वाले नहीं हैं। हम उनको कहते हैं गेस्ट अपेयरेंस, बीइंग अ गेस्ट। वो आए, साल रहे, 6 माह रहे, 1.5 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, एग्जिट। क्यों, वो कसब के साथ केमिस्ट्री मिला रहे थे, रियलिटी के अंदर उनके अंदर वो जरासीम नहीं थे, ठीक है ना। मैं कपल को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा उनका, बड़े अरसे से जानता हूँ, आई थिंक कोई 27 या 28 साल हो गए हैं, सीनियर कपल है मेरे से, ठीक है कि नहीं। केमिस्ट्री इतनी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। 7-7 दिन अगर पेस्ट या टूथपेस्ट नहीं करते, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं कभी सुना कि मेल ने शिकायत की हो या फीमेल ने शिकायत की हो। ये क्या है, दिस इज केमिस्ट्री। ये बात समझने की है, बात बहुत छोटी है लेकिन समझने की है। फिर उसी अंदाज से, उसी बयान से वो चीज़ें आगे
बच्चों ने भी कॉपी पेस्ट कर दी, जो कि मैं अमूमन प्रोग्राम में कहता था। ये ऑब्जर्वेशन आपके साथ डिस्कस करता कि जी ये हो गया, ये हो गया, है ये चीज़। जवान बच्चे हैं उनके, कोई यूके यूनिवर्सिटी में है, कोई किसी और कंट्री की यूनिवर्सिटी में। केमिस्ट्री इतनी है कि रात को जो टाइम इधर स्पेंड करते थे अपने पेरेंट्स के साथ 2 घंटे 3 घंटे, वही टाइम लाइव चैट स्काइप के ऊपर स्पेंड करते हैं। ये है केमिस्ट्री। अब इसके जो अदर इश्यूज हैं ना, जो 99% लोगों को इल्म ही नहीं है, स्पेशल जो हस्बैंड वाइफ हैं, माँ बेटे हैं, बाप बेटी है, बीवी और मियाँ है, मियाँ और बीवी है, बहन और भाई हैं, भाई और बहन है, जिनको केमिस्ट्री का आज तक पता ही नहीं, उनको भी जानता हूँ। टाइटल है जी, ए मेरी भैन है जी, ए मेरा भरा है। केमिस्ट्री तो देखो ना, हाँ ठीक है कि नहीं। बीवी ने अगर कह दिया कि भी तेरी तो भैन ठीक नहीं, वो तो लड़ दी है, झगड़ दी है, अगर केमिस्ट्री मिलती होती तो वहाँ वकील बन जाते ना, कि नहीं वो ऐसी नहीं ऐसी है। वो जो कह रही है, जो आपको गाइड कर रही है, उसके साथ भी आपकी केमिस्ट्री नहीं ना मिलती। अगर आप उसकी केमिस्ट्री आपके साथ मिलती या उसकी आपके साथ मिलती, वो ये बात ज़िंदगी में ना करती। ये बात को रियलाइज़ कीजिएगा। ये तेरा मामा है, ये इस तरह नहीं, इस तरह इस तरह, क्यों? केमिस्ट्री नहीं मिलती। यही वो तनाज़े हैं, यही वो इश्यूज़ हैं जो लाइफ के अंदर हर्डल्स लेकर आते हैं। और जब हर्डल्स लेकर आते हैं, उससे क्या होता है? बंदा नहीं ठीक जी, भाभी नहीं ठीक है, परजाई नहीं ठीक है, मामी नहीं ठीक है, चाची नहीं ठीक। घर में बैठ के आराम से कह दिया, मैंने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, ना मेरा कुछ जा रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या चीज़? केमिस्ट्री। हर चीज़ जो जानदार है ना, जो मादे से बनी हुई है, वो केमिस्ट्री रखती है। मैं हूँ या आप हूँ। सोफ़ा होता है ना, सोफ़ा, उसके साथ अगर केमिस्ट्री नहीं मिलती, वो 10 मिनट में उठा के पर मारता है, चल भी निकल यहाँ से। अब कहेंगे वो जी मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, केमिस्ट्री नहीं मिली, उसने एक्सेप्ट नहीं किया आपको। और कोई ऐसा सोफ़ा है जो आपको 8-8 घंटे बर्दाश्त करता है, को बिस्तर ऐसा है जो 10-10 साल आपको बर्दाश्त करता है। क्यों? केमिस्ट्री की बात है। ऐसा भी हुआ कि ब्रांड न्यू आप मैट्रेस लेकर आए हैं, 5वें दिन क्या हुआ? वो जी केमिस्ट्री नहीं मिल रही, दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि अच्छा जो क्या कहते हैं उसको, जो ऑर्थो वाला होता है, वो ये चीज़ें सारी समझने की। कोई ज़रा दोस्त है बाप जो है वो बता दे कि अगर 60 मिनट हो गए हैं तो फिर इतनी भरी महफिल से रुखसत चाहूँगा। घड़ी मैं नहीं लेकर आया और यहाँ पर मेरे जो है ना सामने टाइम विजिबल नहीं हो रहा जी। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई दोस्त है बाप बात करना चाहे, कॉल पर कोई गपशप करना चाहे, कोई मैसेज लिखना चाहे, कोई इस प्रोग्राम से रिलेटेड को बात जिस पे उसको एतराज़ हो, खादिम है सुनने के लिए जी। कोई बहस नहीं करेंगे, ना कोई दलील पेश करेंगे, खामोशी से उसको सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अगला प्रोग्राम होगा उसके अंदर ऐसी मिस्टेक ना हो, ऐसी गलती ना हो। हम हमेशा कहते हैं कि इस्लाही तनकीद जो है वो आपका हक है, और जब इस्लाही तनकीद आप करते हैं हमें अच्छा लगता है। इस्लाही तनकीद की बात हो रही है, आप ये बोलें कि जी आपने चश्मा टेढ़ा पहना हुआ था, आपने हाथ ऐसे रखा हुआ था, आप ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ये इस्लाही तनकीद नहीं है, ये ज़ातियात के ऊपर आप आ रहे हैं। तो ज़ातियात जो है वो किसी भी सूरत में ना आप पसंद करते हैं ना मैं पसंद करता हूँ, इतनी सी बात है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मैसेज करके बता दे कि जी 60 मिनट, अच्छा जी अंजलना हीलर 58 मिनट, अच्छा जी ये वेरिफिकेशन हो गया। ले जी 2 मिनट और आपके साथ हैं, 2 मिनट के अंदर जो है कोई और छोटी सी बात कर देते हैं। एक दूसरे की बात को, एक होता है समझना, इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीक करेंगे। एक होता है बात को समझना, एक होता है दिल से वहाँ रह जाना, महव हो जाना, फर्श नशी हो जाना, ठीक है ना, लेट जाना। ये क्या है? अपने आप को सरेंडर कर देना,
ये बेसिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं या रखते हैं, अब फैमिली के अंदर देखें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से अफराद हैं जो आपकी केमिस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। अगर 100 बंदे थे तो 100 में से इस प्रोग्राम के बाद आई एम श्योर कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि जी 30% केमिस्ट्री वाले हैं, 70% तो सब दुकानदार हैं। तो जब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी ना आपको कि ये 30% केमिस्ट्री वाले हैं, ये केमिस्ट्री वाले जो हैं ये वो मिलाता है, मेरी यहाँ आपकी ताकत तो है ही नहीं, ठीक है कि नहीं। और जो आर्टिफिशियल केमिस्ट्री वाले हैं वो मेहमान होते हैं आपके। ओ जी मलिक साहब क्या चप्पल पहनी हुई है, ओ जी राजा साहब आहा क्या सूट पहना हुआ है, ओ जी शेख साहब क्या बात है जी आपकी राडो घड़ी की, ठीक है ना। ये सब आर्टिफिशियल लोग हैं जो अपना अगराज़ व मकासद लेकर आए हैं। जैसे ही अगराज़ व मकासद उनका ख़त्म होगा, बाय बाय टाटा, ये सिलसिला सारा। तो जितने भी दोस्त हैं बाप अगेन उन सब का मैं एक दफ़ा नाम लूँगा जी लास्ट से। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। वकास शेख थैंक यू वेरी मच जी। अंजलना हीलर थैंक यू बहन मेरी अंजलना वज़ीर, ये हमारी भांजी भी भतीजी भी और अच्छी दोस्त भी। वकास शेख अगेन KHIZAR, अच्छा जी वकास शेख, अंजलना हीलर, अंजलना हीलर, शेख मोहम्मद खालिद थैंक यू वेरी मच। वकास शेख साहब थैंक यू। आरिफ इकबाल बहुत शुक्रिया। हुसैन HVA थैंक यू वेरी मच जी। अगेन अंजलना वकास थैंक यू आपके फ्लावर का। वकास शेख इज़ वाचिंग। माहा मुबीन थैंक यू बच्चे, बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जी नासिर महमूद थैंक यू नासिर। हुसैन HVA, अंजलना हीलर थैंक यू जी अगेन अंजलना। तबस्सुम रहीम क्लियर आ रही है, बड़ी मेहरबानी जी आपकी, बहुत शुक्रिया तबस्सुम रहीम। अच्छा जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहन मेरी पहले जैसा हूँ। अच्छा जी सलाम अफजल भाई। हुसैन HVA, हुसैन HVA प्लीज़ HVA इसको थोड़ा क्लियर करेंगे ताकि मुझे थोड़ा फील हो कि मैं केमिस्ट्री मिले, ताकि खाली जो हुसैन लफ्ज़ है उससे भी बहुत केमिस्ट्री मिलती है, ठीक है ना जी। अगेन जनाब दी कैमरा थैंक यू वेरी मच। नाजरीन ये था आज का छोटा सा प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया है, सैटरडे नाइट विद SM अफसल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये प्रोग्राम उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसी के आशीर्वाद से है। अपने मेज़बान SM अफसल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।